दोस्तों रेलवे की तरफ से ग्रुप डी भर्ती 2024-25 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर जारी किया जा चुका है। और देखिए इसमें 20% सीटें जो है एक्ट अप्रेंटिस वालों के लिए है। तो दोस्तों हम उसकी बात नहीं करेंगे, उसके अलावा यहां पर एक्ट अप्रेंटिस वालों को यहां पर बड़ी छूट रेलवे की तरफ से दी गई है, जिससे दोस्तों इनका सिलेक्शन 30 नंबर 40 नंबर पर देखने को आपको मिलेगा। और इनको दोस्तों पीटी एग्जाम भी यहां पर नहीं देना है, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो भी नहीं देना है। तो चलिए जानते हैं पूरा एक्ट अप्रेंटिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको बताना चाहूंगा, आप एनसीईआरटी बेस है, इसके अलावा अगर आपको शिफ्ट ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए इन शॉर्ट में आपको बताता हूं कि भाई एक्ट अप्रेंटिस क्या होता है। देखिए एक्ट अप्रेंटिस रेलवे में एक सर्टिफिकेट होता है जिसको यहां पर आईटीआई धारक कर सकते हैं। ये 1 साल का कोर्स होता है जहां पर आपको रेलवे की तरफ से कुछ बेनिफिट भी मिलते हैं, कुछ भत्ते भी यहां पर मिलते हैं। और दोस्तों यहां पर आपको रेलवे कार्य यहां पर सिखाया जाता है। 1 साल की आपको ट्रेनिंग यहां पर दी जाती है इसकी। अब यहां पर देखिए जो भी यहां पर अप्रेंटिस कंप्लीट कर लेते हैं, तो पहले यहां पर क्या होता था कि इनको यहां पर जॉब मिल जाती थी परमानेंट। लेकिन अब यहां पर दोस्तों पिछले कई वर्षों से यहां पर परिवर्तन किया गया है और यहां पर एग्जाम के द्वारा ही इनको यहां पर जॉब यहां पर दी जाती है। और इन्हें ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 में 20% सीटें इनके लिए रिजर्व रखी जाती हैं। तो यहां पर देखिए 20% सीटें रिजर्व रखने के अलावा और भी बेनिफिट यहां पर दिए गए इस भर्ती में, जिनके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर देखिए बताया गया है कि जो ये नोटिफिकेशन है, इसमें जो भी अप्रेंटिस किए हुए कैंडिडेट हैं और जिनके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, उनकी सीटें अलग से यहां पर बताई गई हैं। ठीक है, ये जो सीटें हैं उसी प्रकार कार्य करेंगी जैसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की हैं और एक्स सर्विसमैन की हैं। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी यानी कि विकलांग कैंडिडेट की सीटें होती हैं, उनको दोस्तों कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। लेकिन जो आपके अप्रेंटिस वाली जो सीटें हैं उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, तो उन सीट को यहां पर दूसरे कैंडिडेट नॉर्मल कैंडिडेट से यहां पर भरा जा सकता है। और यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं। ये दोस्तों फॉर्म भरने की अंतिम डेट है 22/2/2025। दोस्तों पहले क्या होता था, पिछली भर्ती में 2019 की जो ग्रुप डी भर्ती आई थी, उसमें दोस्तों यहां पर ये बोला गया था कि अगर अंतिम डेट तक आपका अगर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट का जो है रिजल्ट आ जाता है, तो दोस्तों आप यहां पर इसके लिए एप्लीकेबल हैं। लेकिन इस बार दोस्तों परिवर्तन किया गया है और बोला गया है अगर फॉर्म भरने की अंतिम डेट जो कि दोस्तों 22/2/2025 है, अगर ये डेट तक अगर आपने दोस्तों एग्जाम दी है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कट ऑफ डेट है। तो यहां पर बता रखा है एक कैंडिडेट शैल बी कंसीडर टू बी हैव कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस only if he already appeared in the NCVT exam before the last date of submission। तो यहां पर अगर फॉर्म भरने की अंतिम डेट जो कि 22 फरवरी 2025 है, अगर 22 फरवरी 2025 तक अगर आपने जो इस एग्जाम हो रही है अप्रेंटिस की, अगर उस अप्रेंटिस के एग्जाम में बैठ जाते हो, भले ही रिजल्ट नहीं आए, तो भी दोस्तों आप यहां पर एलिजिबल हैं। लेकिन ध्यान रखना जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय आपको यहां पर ये एनएससी का सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। यहां पर देखिए आप जिस आरआरसी से चाहे उस आरआरसी से फॉर्म यहां पर फिल कर सकते हैं। यानी कि 16 अलग अलग आरआरसी से भर्ती निकली है, तो जहां भी आप चाहे वहां से फॉर्म आप भर सकते हैं। हर आरआरसी में आपको 20% सीटें यहां पर रिजर्व रखी गई हैं। यहां पर देखिए, यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखिए बताया गया है कि जो भी यहां पर जो अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट हैं उनको यहां पर अलग से वेटेज दिया जाएगा। एनसीवीटी में जो भी मार्क्स प्राप्त हुए हैं वो आपको यहां पर 1/3 यहां पर दिए जाएंगे। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूं। मान लो एक कैंडिडेट है, उसने सीबीटी एग्जाम दिया और सीबीटी एग्जाम में उसके 30 नंबर प्राप्त हुए, ठीक है। और मान लीजिए उसका जो एनसीवीटी का एग्जाम है, एनसीवीटी का, उसमें मान लीजिए उसके 60 नंबर प्राप्त हुए थे। तो यहां पर उसका जो फाइनल स्कोर बनाया जाएगा ना, वो इस प्रकार से बनाया जाएगा। भाई सीबीटी का तो उसका लिया जाएगा 2/3 यानी कि 20 नंबर, और इसका 1/3 यानी कि इसका 1/3 क्या हो जाएगा, 20 नंबर। तो टोटल उसकी जो फाइनल मिनट हो जाएगी वो 240 नंबर की यहां पर हो जाएगी। तो इस 40 नंबर को देखते हुए दोस्तों उसका यहां पर सिलेक्शन यहां पर किया जाएगा। इसमें दोस्तों क्या होता है कि भाई कई बार जो आपके अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट हैं उनका दोस्तों सीबीटी में इतना नंबर नहीं आता, जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। आपको पता होना चाहिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30 नंबर है, हालांकि यूआर के लिए 40 नंबर है, ठीक है। तो अगर ये इतना मार्क नहीं आता तो यहां पर 1/3 नंबर यहां पर जोड़ दिया जाएगा। तो ये बड़ा फायदा दोस्तों यहां पर अप्रेंटिस वालों को दिया जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए सीबीटी में कोई अप्रेंटिस वाला है, उसके मान लीजिए 24 नंबर ही आए हैं, ठीक है। और जो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम,
जहां पर जो एनसीवीटी है, एनसीवीटी में क्या है कि उसका जो नंबर है, मान लीजिए 48 नंबर उसका आया है। तो यहां पर क्या होगा कि भाई जो कैंडिडेट है सीबीटी में मात्र 24 नंबर आया है तो इसका सिलेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि 30 नंबर या फिर 40 नंबर है उतना तो होना चाहिए। तो यहां पर अब रेलवे क्या करेगा कि भाई इसका सीबीटी है, इसका 2/3 जो कि हो जाएगा 16 नंबर, और इसका 1/3 जो कि दोस्तों कितना हो जाएगा 16 नंबर। तो इस प्रकार से टोटल 32 नंबर हो जाएगा, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर 30 नंबर है तो इस कैंडिडेट का सिलेक्शन यहां पर हो जाएगा। तो ये दोस्तों बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है। हालांकि 2019 की भर्ती में भी बाद में अलग से नोटिस डाल के रेलवे ने ये बेनिफिट बाद में यहां पर दिया था। तो एक तो दोस्तों बड़ा खुशखबरी यहां पर यह है कि भाई 1/3 नंबर एक्स्ट्रा आपको यहां पर दिया जाएगा। दूसरा यहां पर देखिए, यहां पर यह बड़ा बदलाव किया गया, यहां पर देखिए द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस विल एग्जम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यानी कि यहां पर देखिए एक और खुशखबरी आपके लिए है कि भाई आपको पीईटी नहीं देना, यानी कि आपको ना तो 1 किलोमीटर की रनिंग करनी है, ना ही दोस्तों आपको 35 किलो या 30 किलो जो वजन 35 किलो या फिर 20 किलो वजन आपको लेके जाना है, वो दोस्तों लेके आपको नहीं जाना है। ये दोस्तों बड़ी छूट आपको रेलवे की तरफ से दी गई है। ठीक है, तो ये दो चीज आपके लिए की गई है। यहां पर देखिए जो ये मार्क्स ऐड किए जाएंगे ना आपके, तो कई बार ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है मान लीजिए सीबीटी में तो उसका मान लीजिए जो है ऑलरेडी 60 नंबर आ रहा है, और मान लीजिए एनसीवीटी में उसका नंबर ही कम था, मान लीजिए 45 नंबर था। ठीक है, तो फाइनल अगर मेरिट बनाएंगे तो इसका अगर 2/3 लिया जाएगा तो इसका 2/3 मान लीजिए 40 नंबर आ गया, और इसका 1/3 मान लीजिए 15 नंबर आ गया। तो यहां पर तो कैंडिडेट बोलेगा कि मेरे तो 55 नंबर आ रहे हैं, इससे बेटा तो मेरा सीबीटी में मार्क्स था। तो यहां पर देखिए इन्होंने एक लाइन लिखी गई है कि जब भी यहां पर प्रिपेयर किया जाएगा रिजल्ट, तो दोनों में से जो भी यहां पर जिसका भी ज्यादा स्कोर होगा इंडिविजुअली, या तो सीबीटी वाला या फिर मिलाने के बाद 1/3 मिलाने के बाद, तो जो भी यहां पर ज्यादा होगा उसको यहां पर कंसिडर किया जाएगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपसे एनसीवीटी का मार्क्स आपका पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना उसको जरूर से भरना है। अगर दोस्तों आपने एनसीवीटी का मार्क्स फिल नहीं किया है जब आप फॉर्म भरेंगे उस टाइम पे, तो दोस्तों आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ध्यान रखना 1/3 नंबर जो आपको मिलेंगे वो नंबर आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए ध्यान रखना जब भी आप फॉर्म भरें तो दोस्तों आप ये एनसीवीटी के मार्क्स आपके जरूर यहां पर डालें। तो ये दोस्तों बड़ी खबर है आपके लिए, मैंने सब आपका डाउट यहां पर क्लियर कर दिया है। तो जो भी यहां पर अप्रेंटिस वाले हैं उनको 20% सीटें रिजर्व है ही हैं। साथ ही साथ यहां पर जो है आपको अलग से दो चीज दी गई हैं। मैं आपको एक बार वैकेंसी टेबल भी दिखा देता हूं। ये यहां पर वैकेंसी टेबल है, और यहां पर आप देख सकते हैं ये अप्रेंटिस कैंडिडेट है जिनकी यहां पर सीटें रिजर्व रखी गई हैं। आप देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसी उनका 20% है। ठीक है, तो जहां से भी आप चाहें वहां से दोस्तों फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये टोटल वैकेंसी है और ये आपके 20% वैकेंसी है। इसी प्रकार से 20% सीटें आपके जो है एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व रखी गई हैं। तो ये वैकेंसी आप टेबल देख लीजिएगा और उसके अनुसार फॉर्म फिल कीजिएगा। बाकी जानकारी आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।